वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे इंडक्टिव मेथड के बारे में, आगमन विधि के बारे में। आगमन विधि के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया हुआ था और आज हम इस पर थोड़ा और चर्चा करेंगे। और इसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हम बाद में आपको देंगे। ये जो आगमन विधि का जो यहाँ पर जो हम समझाने वाले हैं वो आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपको काफी काम आने वाला है, या आप टेट या आप सी टेट का जो अब एग्जाम दे रहे हैं उसमें काफी ये हेल्पफुल होने वाला है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज से और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। और चलिए हम बात कर लेते हैं आगमन विधि के बारे में कि आगमन विधि है क्या, इंडक्टिव मेथड है क्या। सरल शब्दों में आपको इंडक्टिव मेथड को अगर मैं बताऊं तो समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे कि जहां पर हम सामान्य उदाहरण जो होता है, उदाहरण से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बच्चों को जब भी हम समझाते हैं तो उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं और उदाहरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, नियम सूत्र सिद्धांत की ओर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आगमन विधि कहलाता है। क्लियर हुआ होगा, एक बार फिर से सुन लेते हैं इसी को कि आगमन विधि जो होता है, जब हम आगमन विधि के बारे में आगमन विधि के माध्यम से जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम एक विशेष उदाहरण का हम वहां पर प्रयोग करके, विशेष उदाहरण ले करके हम क्या करते हैं, नियम सूत्र सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यही क्या कहलाता है, आगमन विधि कहलाता है, ये सरल शब्दों में। चलिए आगमन विधि के बारे में थोड़ा हम चलिए पारिभाषिक रूप में चले तो देखते हैं कि मनुष्य जब किसी नई वस्तु अथवा क्रिया को देखता है तो वह उसी तथा अन्य प्रकार की वस्तु और क्रियाओं से उसकी तुलना करता है। जब हम कोई भी चीज देख लेते हैं तो हम सोचते हैं कि ये चीजें जो है मेरे पास भी था, उसी प्रकार से है। यही कहने का मतलब यही है, मतलब कोई नई वस्तु, नई चीजें देखना और कुछ एक्टिविटी देखते हैं, उस क्रिया को देखते हैं तो क्या कहते हैं, अन्य जो प्रकार की जो वस्तु है और क्रियाओं से उसकी तुलना करता है और उनमें सामान्य तथा असामान्य तत्वों की खोज करता है। और सामान्य वस्तुओं अथवा क्रियाओं में सामान्य तत्वों की खोज को ही क्या कहते हैं, सामान्यीकरण कहते हैं, जनरलाइजेशन कहते हैं। इस विधि में समानता छात्रों के समक्ष अनेक प्रकार के जो है विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया आपको। और उदाहरण प्रस्तुत कर सामान्य सिद्धांतों की ओर ले जाना। इसके बाद प्राप्त सिद्धांत की सहायता से उदाहरण लेकर उसकी सत्यता को क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। सूक्ष्म निरीक्षण से ऐसा ज्ञात होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि आगमन विधि आपको क्या बताता है। यहां पर जनरलाइजेशन की बात किया है, सामान्यीकरण की बात किया है। जब हम कोई भी चीजों को देखते हैं और देखने के बाद हम एक कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करने के बाद हम एक सामान्य चीजों की ओर या सामान्यीकरण की ओर बढ़ते हैं। कुछ क्रियाएं उसमें देखते हैं, वस्तुओं में कंपेयर करके हम सामान्यीकरण की, क्योंकि उसमें एक्चुअली में जो सामान्य है क्या, जो हमने पहले जो चीजें देखी हैं और अभी जो चीजें हम देख रहे हैं उसमें सामान्य चीजें क्या हो रही है। और आगे हम जब बात किए थे कि कुछ विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर हम क्या करते हैं, सामान्य सिद्धांत की ओर ले जाते हैं और इसके बाद प्राप्त सिद्धांत की सहायता से हम उदाहरण लेकर क्या करते हैं, उनकी सत्यता को सिद्ध कर देते हैं। यही आगमन विधि कहलाता है। आगे हम बात करें, आगमन विधि में जो है 3 शिक्षण सूत्रों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर टीचिंग मैगजीन्स है और उनमें से 3 टीचिंग मैगजीन्स यहाँ पर लिया जाता है। ये टीचिंग मैगजीन्स कौन कौन से देख लेते हैं। एक तो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। एक है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। और तीसरा जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस पॉइंट को जरूर आप याद रखिएगा, फ्रॉम नोन टू अननोन। 3 चीजें आपको दिखाई दी है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, जैसे कि हमने एक उदाहरण के बारे में बात किया, विशिष्ट वो एक उदाहरण लेकर हम क्या करते हैं, सामान्य चीजों के बारे में हम बता देते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर मतलब हम फ्रॉम कॉन्क्रीट, जैसे ये आपको ये माउस आपको दिख रहा होगा, इस माउस को हम लेके, मतलब ये क्या, कंक्रीट कहने का मतलब है कि ये चीजें हम आसानी से छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं।
और एब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब है, या हम एक गोल के बारे में बात करें, एक गोल के बारे में बात करें तो सूक्ष्म से यहाँ पर स्थूल से सूक्ष्म की ओर कहा गया है, या फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कहा गया है, अमूर्त जो है तो उस ओर हम चलते हैं जो ज्यादा ही छोटे हैं, ज्यादा ही छोटे। ये तो आसानी से आप क्या कर पा रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं। और जब हम अभिष्टक की बात करते हैं, सूक्ष्म की बात करते हैं, तो वो हमको नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है। हो सकता है कि हमको उसके बारे में क्या करना है, एक चिंतन करना होता है। तो यही स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जो होता है कि जिस चीजों को आप जानते हो उससे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो चीजें हमको नहीं पता है हम उसे भी पता करने की कोशिश करते हैं। तो यही कहलाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसके बारे में अन्य शिक्षाविदों ने भी अपना मत व्यक्त किया है। और आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को क्या करता है, प्रतिदर्शित करता है, या कह सकते हैं सामान्य नियमों को क्या करता है, बताता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा आगमन विधि। और आगमन विधि के अंतर्गत जो है तीन शिक्षण सूत्रों का जो क्या है प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि के कुछ 4 पद भी बताए गए हैं। तो यहां पर 4 पदों के बारे में बात करें तो पहला जो पद है एक उदाहरण है, दूसरा जो पद है वो एक निरीक्षण है, तीसरा पद जो है नियमीकरण, ऐसे सिद्धांत का निर्माण करना जिससे अपने अभीष्ट सत्यापन हो सके, और चौथा जो है परीक्षण, टेस्ट। 4 चीजें यहां पर बताया गया, एक एग्जाम्पल, एक निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन, तीसरा जो है एक नियमीकरण, चौथा जो है परीक्षण, टेस्ट। चलिए अब इसमें बात करें उदाहरण, एक ही प्रकार के विभिन्न उदाहरणों का चयन कर उन्हें बालकों के समक्ष प्रस्तुत करना। मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, एक पैटर्न ले लेते हैं, एक पैटर्न ले लेते हैं, और पैटर्न में क्या करते हैं हम एक सामान्य चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही उदाहरण के माध्यम से बताने की कोशिश किया गया है। निरीक्षण, सभी उदाहरणों को अवलोकन कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, और ऑब्जर्वेशन कर तुलना करना तथा समानता देखकर क्या करना, एक निष्कर्ष पर या परिणाम तक क्या करना, पहुंचना। तो ये है नियमीकरण में आपको पता है कि ऐसे सिद्धांत का निर्माण करना जिससे अपने अभीष्ट सत्यापन हो सके। परीक्षण में देखिए तो कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा अपने सिद्धांतों की पुष्टि करना, और इस विधि के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो जैसे उदाहरण के बारे में हम आपको बताएंगे, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हमने बताए हैं कि 2 पदों के योग का वर्ग करना, 2 पदों के योग का वर्ग करना तथा कई बार गुणा करके उनके द्वारा प्राप्त पदों के नियम का निर्धारण करना। तो 2 पदों के क्या करना, योग का वर्ग कर देना। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, p प्लस क्यू का स्क्वायर किया है। अब पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, उसी प्रकार से हमने a प्लस बी का स्क्वायर किया है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हो गया। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पर पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। आर प्लस एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2rs प्लस एस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कैसे पहुंचते हैं, यहाँ पर पहला पद है और ये दूसरा पद है। पहले पद और दूसरे पद का जो है यहाँ पर क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। तो ये प्रथम पद का क्या हो गया, पहले पद का क्या हो गया, वर्ग हो गया। और क्या किया गया है, 2 गुना प्रथम पद और द्वितीय पद धन द्वितीय पद का वर्ग। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्या किया जा सकता है, मतलब इसको देखने पर समझ में आता है, और देखकर हम क्या कर सकते हैं, इस सिद्धांत का हम प्रतिपादन कर सकते हैं। तो ये उदाहरण आपको समझ में आया होगा कि 2 पदों के योग का वर्ग कराना तथा कई बार गुणा करके उनके द्वारा प्राप्त पदों के नियम का निर्धारण करना। चलिए आगे हम देखें, आगमन विधि के कुछ लाभ भी बताए हैं। तो आगमन विधि के लाभ के बारे में हम देखें कि इस विधि द्वारा बालक स्वयं परिश्रम करके नवीन नियमों को क्या करता है, खोज करता है। इसलिए ज्ञान क्या होता है, आगमन विधि में ज्ञान जो होता है स्थायी होता है। इस विधि से छात्र मनोवैज्ञानिक ढंग को अपनाकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, और इस विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में छात्र आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ता है। जो आगमन विधि है वो अनुसंधान हेतु क्या करता है, बच्चों को प्रोत्साहित करता है। प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होने के कारण विषय क्या हो जाता है, रुचिकर हो जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको हम क्या करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है।
आगमन विधि के अगर गुण के बारे में हम बात करें तो दोष के बारे में भी हमको बात करना बनता ही है, क्योंकि जब भी हम गुण के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं उसका दोष हमको मिलेगा ही। तो यहाँ पर आगमन विधि के कुछ दोष के बारे में बात करें तो ज्ञानार्जन जो होता है, क्या होता है, इसकी जो गति होती है काफी धीमी होती है, समय बहुत अधिक लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च या खोज पर आधारित हो जाता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर सकते, अध्यापक क्या हो जाते हैं, इस पर निष्क्रिय हो जाते हैं, सभी विषय व वस्तु नहीं पढ़ाई जा सकती है। मतलब इसके जो दोष है, अगर हम आगमन विधि के माध्यम से अगर हम पढ़ाना स्टार्ट कर दे तो यहाँ पर 4-5 चीजें आपको निकलकर सामने आएगी। एक तो बहुत धीमी गति से सीखेंगे, समय अधिक लग जाएगा, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा, और अध्यापक निष्क्रिय हो जाता है यहाँ पर, और सभी विषयों को हम नहीं पढ़ा सकते। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके दोष हो जाएंगे। लाभ तो आपको समझ में आ ही गया है, मैं लाभ को एक बार फिर से दिखा दूं आपको। इसमें बालक जो है खुद से परिश्रम करता है और नवीन नियमों की खोज करता है। इसमें जो इस विधि से छात्र जो है मनोवैज्ञानिक ढंग अपनाकर ज्ञान प्राप्त करता है, और इसमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास क्या होता है, बढ़ता है, अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होने के कारण विषय रुचिकर हो जाता है। तो आपको हमारा जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।